नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिस पर आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिलती रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, संविधान से संबंधित। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसका अभी ऐसा महत्वपूर्ण समय चल रहा है, आयकर बचाने के उपाय। यानी एक कानूनी तरीके से, सही तरीके से हम इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। और आपको पता होगा, अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं तो आपको पता होगा कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने लास्ट डेट फिक्स की है वो है 31 जुलाई 2024। तो आपसे सभी से निवेदन है कि 31 जुलाई 2024 से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल करें, जिससे कि आप किसी भी जुर्माने से, किसी भी पेनल्टी से बच सकें। और कानूनी तरीके से आयकर को कैसे बचाया जा सकता है, आज हम उन कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, पूरा देखें। तो एक तो सबसे पहले हम आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे 1.5 लाख तक की इनकम 100% अपनी इनकम में से माइनस की जा सकती है बचत करके। और वो कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं? वो बचत कर सकते हैं आप पीपीएफ में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। जो एक लंबी अवधि की बचत होती है उसमें आप बचत कर सकते हैं, और उस बचत पे आप अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप बचत कर सकते हैं ईएलएसएस में। यानी ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जो स्कीम है ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई होती है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई होती है। इसमें भी आप बचत कर सकते हैं और उस पे अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ शेयर मार्केट जैसे शब्द आपने, म्यूचुअल फंड शब्द आपने सुना, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट से लिंक्ड प्लान होता है। मार्केट में जो रिटर्न आता है, यानी उसके आधार पर ही आपको इसका रिटर्न मिलेगा, यानी फायदा मिलेगा। लेकिन आप 80C के तहत जितना इसमें आप सेव करेंगे उतने को अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एनएससी में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। इसके अंदर भी आप जो बचत करेंगे उस पे आपको ब्याज भी मिलेगा, यानी बचत हो जाएगी आपकी, उसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। और जो 80C के तहत 1.5 लाख तक की जो बचत करने का क्राइटेरिया है उसमें भी आप फायदा ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका, आप जो है जीवन बीमा निगम के अंदर जो आप प्रीमियम जमा करते हैं उसमें आप बचत कर सकते हैं। उसमें आपको महत्वपूर्ण दो फायदे मिलेंगे। एक तो जो आप प्रीमियम देंगे वो सीधा सीधा आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी लाइफ पर एक रिस्क कवर क्रिएट किया जा सकता है। तीसरा फायदा ये होगा कि आप अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, यानी एजुकेशन की प्लान कर सकते हैं, उनके शादी विवाह की प्लान कर सकते हैं। और अपनी 60 साल की उम्र के बाद का, यानी एक रिटायरमेंट उम्र के लिए एक अच्छे खासे फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें भी आपको बोनस के रूप में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा।
और 80C के तहत इसमें भी जो आपने प्रीमियम दिया उसको 1.5 लाख तक की लिमिट के अंदर डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कटौती आप जो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट की धारा 80D के तहत जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर है उसमें आप अपनी इनकम में से कटौती कर सकते हैं। जो नॉर्मली 25,000 तक की आप बचत इसमें प्राप्त कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 50,000 तक की बचत आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है 80D के अंदर टैक्सेशन डिपार्टमेंट की धारा 80D के ई के तहत आपने अगर कोई एजुकेशन ऋण लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तो उस पे भी आप जो है उसका जो इंटरेस्ट है जो ऋण की अवधि के अंदर उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। आपका आयकर में बचत आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप हाउस लोन यानी होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट होता है, अगर आप हाउस लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो आपका अलग से 2 लाख तक की एक लिमिट होती है, उसमें आप बचत कर सकते हैं। इसको आप 80EE के तहत भी बचत की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप 80C के तहत जोड़ करके वहां पर 1.5 लाख तक की लिमिट में ले जा सकते हैं। इस तरीके से लीगली यानी कानूनी तरीके से आप अपनी आयकर बचा सकते हैं, इनकम टैक्स बचा सकते हैं और अपनी इनकम में से 100% जो आपने जहां सेव किया है उसका 100% आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये तो हमने जो पुराना टैक्स फाइल करने का तरीका था यानी ओल्ड रिज्यूम था उसके अनुसार बताया। इसके साथ साथ अगर आप न्यू रिज्यूम में जाते हैं तो उसके अंदर आपको सीधा सीधा 7 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। उसमें 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। ओल्ड रिज्यूम के अंदर 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन वहां पर आपको बहुत से डिडक्शन का लाभ मिल जाता है। लेकिन न्यू फाइल के अंदर, न्यू रिज्यूम के अंदर आपको डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ केवल सीधा सीधा आपको 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है, जो कि 3 लाख से ऊपर 4 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स बनता है 25,000 तक का, उसे रिबेट मिल जाता है 87A के आधार। तो ये साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आजकल बहुत कम समय बचा है। आज 17 तारीख हो गई है, 17 तारीख हो गई है और 31 तारीख इसकी ITR फाइल करने की लास्ट डेट है। मुझे लगता है कि इस जानकारी का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो की जानकारी आपको टाइम पर मिल सके। चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ साझा करें, लाइक करें। धन्यवाद।